ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 22 नवंबर 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम संगम युग पर हो। तुम्हें इस पुरानी कलयुगी दुनिया का कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप ने बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने की व कर्मों को सुधारने की विधि क्या बताई है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, अपने कर्मों को सुधारने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चे रहो। यदि कभी भूल से भी कोई उल्टा कर्म हो जाए तो उसे बाबा को फौरन लिख दो। सच्चाई से बाबा को सुनाएंगे तो उसका असर कम हो जाएगा, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। बाबा के पास समाचार आएगा तो बाबा उसे सुधारने की श्रीमत देंगे। बीमारी ही नहीं बताएंगे तो इलाज क्या करेगा डॉक्टर, है ना। इसलिए सच बताएंगे तो उसमें बाबा फिर राय देंगे, बच्चे ऐसा करो तो ऐसा ठीक हो जाएगा, है ना। ओम शांति। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा बच्चों से पूछ रहे हैं कि बच्चे, तुम यहाँ सवेरे से बैठे क्या कर रहे हो? तुम स्टूडेंट तो हो ही, तो ज़रूर यहाँ बैठे ये ख्यालात करते होंगे कि हमको शिव बाबा पढ़ाने आए हैं। इस पढ़ाई से हम सूर्यवंशी बनेंगे क्योंकि तुम राजयोग सीख रहे हो। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए इस ख्यालात में बैठे हो या किसी को जिम्मेवारी, बाल बच्चे, धंधाधोरी आदि याद आता है? पूछ रहे हैं बाबा। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि ये है गीता पाठशाला, हमको भगवान पढ़ाते हैं और हम लक्ष्मी नारायण अथवा उनके कुटुंब के भांति बनेंगे। ये है राजयोग। बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाबा से डायरेक्ट सुनकर सूर्यवंशी घराने के भांति बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी सामने खड़ा है। हमारा राज्य होगा। दुनिया के लोगों को मालूम नहीं है कि स्वर्ग किसको कहा जाता है। तुम बच्चे कहते हो कि हम अभी बाबा से स्वराज्य, विद्या, स्वर्ग की सीख रहे हैं। हम ही स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। ये अंदर में सुमिरन करना है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है कि हम बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तुमको इतना भी याद रहता है व भूल जाते हो? बाबा पूछते हैं। तुम ऊंचते ऊंच भगवान के स्टूडेंट हो ना। तुमको ऊंचे से ऊंचा देवता बनाने के लिए बाप पढ़ा रहे हैं। तुम उनके बच्चे हो। आत्माएं इस शरीर द्वारा अपने भविष्य मर्तबे को याद कर रही हैं या शरीर के संबंधी जिस्मानी मिल्कियत, धंधेधोरी याद करती है? पूछते बाप। यहाँ जब आते हो तो ये समझना चाहिए कि हमको बेहद का बाप पढ़ाने आता है, बेहद का मालिक बनाने के लिए। फिर राजा रानी बनो या प्रजा, मालिक तो बनते हैं ना। नई दुनिया में है ही सूर्यवंशी घराना। ये तो समझते हो ना कि हम अपनी राजाई करेंगे। बाबा जानते हैं कि बच्चों को बाहर रहते, घर बार, खेती बाड़ी में रहते इतनी बाबा की याद नहीं रह सकती। तो यहाँ जब आते हो तो सब ख्यालात छोड़कर आओ। बाबा से मिलने जब मधुबन जाते हैं, ये देखो घर का, परिवार का, खेत का सब छोड़ के जब सेंटर पे आते तो थोड़ा और अच्छा लगता है। मधुबन जाते हैं फिर तो कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। हाँ, बड़े दादी कहते थे, बच्चे यहाँ तो बाबा की क्लास और ग्लास, खाओ पियो और पढ़ो, बस और कुछ भी नहीं करना, कोई जिम्मेवारी है ही नहीं। तो बाबा कहते तो यहाँ जब आते हो तो सब ख्यालात छोड़ कर आओ। तुम अभी उस कलयुगी दुनिया में हो ही नहीं। अब तुम संगम युग पर हो। कलयुग को छोड़ दिया है, बाहर में कलयुग है। मधुवन जो खास है यह है संगम, इसलिए मधुवन का गायन है। और मधुवन का गायन है, मधुवन में मुरलिया बाजे रे। शिव बाबा की मुरली मधुवन में चलती है ना।
यहाँ इस मुरली का ही सिमरन करना है। जो तुम सुनते हो वो रिपीट करो और विचार सागर मंथन करो। जितना समय मिले चित्रों के आगे आकर बैठ जाओ। इन्हों को देखते रहो और पढ़ते रहो। ब्राह्मणियाँ जो ले आती हैं उन पर भी बहुत जिम्मेवारी है। बहुत ओना रखना चाहिए। जैसे टीचर्स को ओना रहता है हमारे स्कूल से, अगर कम पास होंगे तो इज्जत जाएगी। जब स्कूल में बहुत पास होते हैं तो वो टीचर अच्छा माना जाता है। ब्राह्मणियों को स्टूडेंट पर ध्यान देना चाहिए। अब ब्राह्मणियाँ तो ध्यान देवे, लेकिन स्टूडेंट सुनने भी तो चाहिए। तुम यहाँ जैसे संगम पर आए हो जहाँ डायरेक्ट बाबा सुनाते हैं। यहाँ का प्रभाव बहुत अच्छा है। अगर यहाँ घर घाट धंधा याद पड़े तो बाबा समझेंगे ये साधारण प्रजा बनेगा। आए थे राजा बनने के लिए, परंतु नहीं तो बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। चित्र भी तुमको बहुत मदद करते हैं। लोग अष्ट देवताओं के और गुरुओं के चित्र घर में रखते हैं याद के लिए, परंतु उन्हों को याद करने से मिलता कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते नीचे ही उतरते आए हो। तुम बच्चों को ऊंच जाने का पुरुषार्थ करना है। घर में शिव बाबा का चित्र रख दो तो घड़ी घड़ी याद आएगी। पहले तुम हनुमान को, श्री कृष्ण को, राम को याद करते थे ना। अब शिव बाबा सन्मुख कहते हैं कि मुझे याद कर। त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा अच्छा है। ये चित्र सदैव पॉकेट में रख दो। घड़ी घड़ी देखते रहो तो याद रहेगी। बाबा भक्त था तो लक्ष्मी नारायण का फोटो पॉकेट में रखता था, गद्दी के नीचे साथ साथ रखता था। उनसे मिला कुछ भी नहीं। अब बाबा से बहुत प्राप्ति हो रही है, उनको ही याद करना है। इसमें माया सामना करती है। ज्ञान तो भले बहुत सुनते सुनाते हैं, इसमें तीखे जाते हैं। ऐसे नहीं कहते कि 84 का चक्र भूल जाता है। ऐसे भी नहीं कि यहाँ रहने वाले जास्ती याद करते हैं, नहीं। यहाँ रहते भी कई हैं जो धूल छाई को याद करते रहते हैं, व्यर्थ में बुद्धि को भटकाते रहते। जिस बाप से हम गोरे बनने आए हैं उनको जानते ही नहीं। माया का परछाया बहुत पड़ जाता है। मूल बात है याद की। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी याद में नहीं रहते। योग में रहने से ही देह अभिमान कम होगा और बहुत मीठे रहेंगे। मीठे नहीं रह रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं देह भान अभिमान है अंदर ही अंदर। आत्माभिमानी बने ही नहीं है जो मिठास अंदर आए। बिगड़ते रहते हैं। बाबा सबके लिए नहीं कहते, कोई स्पूत भी है। स्पूत उनको समझा जाता है जो योग में रहते हैं। उनसे कोई भी उल्टी सुल्टी बात नहीं होगी। योग युक्त जो होगा उनसे कोई उल्टी सुल्टी बात नहीं निकलेगी। ना उनको सुननी पसंद होगी, ना वो करना पसंद करेंगे। मित्र संबंधी आदि सबको भूल जाएंगे। हम नंगे अशरीरी आए थे, अब अशरीरी बन घर जाना है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम अपने घर को जानते हो, राजधानी को भी जानते हो। ये भी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा कोई काला लिंग नहीं है। जैसा दिखाया है ना शिवलिंग काला काला, बाबा कहते ऐसा नहीं हो। जैसे वो दिखाते हैं वो तो बिंदी मिसल है ना, ये भी हम जानते हैं। अभी हम घर जाएंगे, वहाँ हम अशरीरी रहते हैं। अब हमको अशरीरी बनना है। अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करना है। ये तो समझाया जाता है आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है, उसका अंत नहीं होता। थोड़ा समय मुक्ति धाम में जाकर फिर पार्ट में आना है। तुम ऑल राउंड पार्ट बजाते हो, ये सदैव याद रहना चाहिए। अभी हमको घर जाना है। क्या याद रहना चाहिए? अभी हमको घर जाना है। बाबा को याद करने से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ धंधाधोरी को याद नहीं करना है।
यहाँ तुम पूरे संगम युग पर हो। अभी तुम वोट में बैठे हो, कोई बीच में उतर जाते हैं तो फंस मरते हैं। इस पर भी शास्त्रों में एक कहानी है। अब तुम जानते हो हम उस पार जा रहे हैं, खिवैया शिव बाबा है। श्री कृष्ण को खिवैया व बागवान नहीं कहेंगे। सतयुग में थोड़ी नैया पार लगाने की बात होती है जो श्री कृष्ण खिवैया बने। अभी इस संगम युग पर, इस कलयुग से उस पार ले जाने के लिए शिव बाबा हमारा खिवैया बनता है। शिव भगवान उवाचे पतित पावन शिव बाबा है। श्री कृष्ण की तरफ बुद्धि जा ना सके। मनुष्यों की बुद्धि तो भटकती रहती है, बाबा आकर भटकने से छुड़ाते हैं। सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, तब ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। यहाँ से तुम बहुत रिफ्रेश होकर जाते हो, अनुभव भी सुनाते हो। बाबा हम फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। मित्र संबंधी यदि का मुंह देखते हैं, लुभायमान हो जाते हैं। तुम बच्चे आशिक हो, काम काज करते माशूक को याद करो, तब ऊंच पद पाएंगे। बुद्धि भटकती रहेगी तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। बाबा कहते तुम कर्म करते हुए, काम काज करते हुए भी बुद्धि शिव बाबा में लगी रहे, इसका ध्यान देना है। कर्म योगी अगर अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सिंगल ताज भी नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चे जब आते हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और तो कुछ यहाँ है ही नहीं, सिर्फ दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा यादगार है, वो तुम देख सकते हो। और ऊपर में वैकुंठ खड़ा है, झाड़ भी तुम्हारा क्लियर है। नीचे राजयोग में बैठे हैं, ऊपर राजाई खड़ी है। हूबहू जैसे दिल वाला मंदिर बना हुआ है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको फिर से ज्ञान देकर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। इस कलयुग का विनाश होना है। ये आदि देव आदिनाथ कौन है? तुम सबके ऑक्यूपेशन को जानते हो ना। इस समय की चर्चा फिर भक्ति मार्ग में चलती है। त्योहार व्रत सब इस समय के हैं। सच्चा व्रत है मन मना भव। बाकी निर्जल रखना, खाना नहीं खाना, ये कोई व्रत नहीं है। खाना नहीं खाएगा तो आत्मा थोड़ी पावन बनेगी। वो तो हेल्थ के लिए ठीक है, शरीर की स्वास्थ्य का ठीक रहेगा। दुनिया में इस समय माया का पंप बहुत है। पहले ये बिजली गैस आदि नहीं थी, फिर निकली है। 100 वर्ष हुए हैं इसमें मनुष्य फंस मरे हैं। वो समझ रहे पता नहीं स्वर्ग आ रहा है इसी से। कहते हैं हमारे लिए स्वर्ग यहाँ ही है। नई नई इन्वेंशन हो रही है, देखो साइंस ने कितनी तरक्की कर ली। माया का इतना जोर है जो बाप को बिल्कुल याद नहीं करते हैं। कहते हैं तुम चलकर देखो हम कैसे स्वर्ग में बैठे हैं। साइंस के साधनों का सुख ले रहे हैं, माना स्वर्ग का सुख ले रहे हैं, ऐसा समझते हैं। अब स्वर्ग के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। कहाँ स्वर्ग और कहाँ नरक। स्वर्ग की एक भी चीज यहां नहीं हो सकती। वहां हर चीज सतो प्रधान होगी। फिर बाबा ने कहा गाय भी वहां फर्स्ट क्लास होंगी। तुम भी फर्स्ट क्लास बनते हो तो तुम्हारा फर्नीचर, खान पान आदि सब फर्स्ट क्लास होता है। जब आत्मा पावन बन जाती है, साफ हो जाती है, सतो प्रधान हो जाती है, तो इसके साथ जुड़ी हुई सब चीजें वहां सतो प्रधान मिलती। फर्नीचर भी, खान पान भी, गए भी, सब कुछ भी। सूक्ष्म वतन में फल आदि देखकर आते हो ना, नाम रखते ही है सूबी रस। दुनिया वालों को ये भी मालूम नहीं कि स्वर्ग है कहाँ। वहां सब कुछ सतो प्रधान होता है। ये मिट्टी आदि भी वहां नहीं पड़ती। दुख की कोई बात ही नहीं होती। परंतु बच्चों को ये नशा अजुन चढ़ता नहीं है कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए ये पढ़ाई पढ़ा रहे। जो नशा चढ़ना चाहिए ना, बाबा कहते हैं वो नशा नहीं चढ़ता है बच्चों को अभी तक। चित्र कितने क्लियर हैं। चित्र बनने में समय तो लगता है ना। बाबा सब कुछ सर्विस अर्थ बनवाते ही रहते हैं।
परंतु कोई तो अपने धंधे धोरी में इतने फंसे हुए हैं जो बाबा को याद भी नहीं करते। बाबा ने कहा बैलेंस रखो, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। कितनी मुरलियां चलती है, उधर गए तो उधर ही झुक गए, इधर आए तो इधर ही झुक गए। नहीं, उधर का जो जिम्मेवारी वो भी निभाओ और तोड़ निभाओ, फंसो नहीं। और इधर का भी अपना मिस हो जाए तो ऐसा जिंदगी किस काम की, बने हैं बाबा के लेकिन बाबा के घर तक नहीं पहुंच सकते। क्या करे, टाइम ही नहीं मिलता। टाइम तो मिलेगा ही नहीं, 24 घंटे यही रहने वाले हैं। चाहे तुम वहाँ बिता दो या यहाँ लगा दो या कुछ भी कर लो, है ना। तो समय हमें बांटना है, कौन सा टाइम यहाँ के लिए निकालना है और कौन से टाइम पे वहाँ करना है ना। इसलिए बाबा कहते प्रदर्शनी के चित्रों की मैगजीन भी है, वो भी पढ़नी चाहिए। गीता के जो नियमी होती हैं वो कहाँ भी जाएंगे तो ज़रूर पढ़ेंगे। अब तुमको सच्ची गीता चित्रों सहित मिली है, अब अच्छी तरह से मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। फिर हाय हाय करनी पड़ेगी। जब साक्षात्कार होगा, इम्तिहान पूरा हुआ, फिर दूसरे क्लास में नंबरवार बैठ जाते हैं। यहाँ भी जब साक्षात्कार हो जाएगा तो नंबरवार रुद्रमाला विजयमाला में जाएंगे। स्कूल में कोई बच्चे नापास होते तो कितने दुखी हो जाते। तुम्हारी है कल्प कल्पांतर की बाजी। कई बच्चे पूरी मैगजीन पढ़ते नहीं हैं। बच्चों को मैगजीन पढ़कर सर्विस करनी चाहिए। मैगजीन में सेवा समाचार क्यों दिया जाता है? ताकि वो देख के भी उमंग आए। लिखते हैं बाबा फलानी को बदली कर दो, अच्छी ब्राह्मणी भेज दो। कोई ब्राह्मणी के साथ इतना प्यार हो जाता है, ब्राह्मणी बदली होने से गिर पड़ते हैं। यही ब्राह्मणी चाहिए। पुरुषार्थ तो खुद को ही करना पड़ेगा ना। ब्राह्मणी चाहे कैसी भी कोई भी रख दो, गुटके तो नहीं पिलाएगी ना वो। सेंटर पर आना ही छोड़ देते हैं। कोई उल्टा काम हो जाए तो सच्चाई से फौरन बाबा को लिखना चाहिए, तो पाप का असर कम हो जाएगा, नहीं तो वृद्धि होती जाएगी। बाबा सुधारने के लिए कहते, परंतु कोई को सुधरना नहीं है तो पाप कर्म करना छोड़ते ही नहीं। तकदीर में नहीं है तो बाबा को सच्चा समाचार भी नहीं देते। बाबा के पास रिपोर्ट आने से सुधारने की कोशिश करेंगे। बाबा को पता चलेगा तब तो सुधरने की बात का, सुधारने की करेंगे ना बात। बाबा को पता ही नहीं होगा तो क्या ट्रीटमेंट देगा बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास करना है। कोई भी उल्टी सुल्टी बात नहीं करनी है। बहुत मीठा बनना है। किसी बात में भी बिगड़ना नहीं है। दूसरी बात, मुरली का सिमरन करना है। जो सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करना है। मन मना भाव का व्रत रखना है। वरदान में बाबा ने कहा, सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान वरदार भव। सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान वरदार भव। जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान वरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, वो एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। स्लोगन में बाबा ने कहा, किसी से भी लगाव है तो वो लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। किसी से भी लगाव है तो वो लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा।
अच्छा। ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम संगम युग पर हो, तुम्हें इस पुरानी कलयुगी दुनिया का कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सब ने सुने। अब हम बाबा को याद करेंगे।